नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के पार्ट फोर्थ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में कि प्राथमिक उपचार होता क्या है और एक व्यक्ति को कब प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में एक टॉपिक और करेंगे, एक मानक और मानकीकरण से टॉपिक करेंगे और उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे और जो नए बनने वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे विद डायग्राम सहित। तो आज का टॉपिक है अपना प्राथमिक उपचार। फर्स्ट राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक प्राथमिक उपचार होता क्या है। तो किसी व्यक्ति को आघात या चोट लग जाती है तो सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है या विद्युत का झटका लग जाता है तो उसे सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। प्राथमिक उपचार की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यदि हॉस्पिटल सुविधा अपने पास नजदीक नहीं है और यदि कोई व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसपे यदि ब्लड बहना स्टार्ट हो गया तो उसकी मृत्यु तक हो सकता है। प्राथमिक उपचार करना जरूरी होता है। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है कि प्राथमिक उपचार वह उपचार होता है या वह इलाज होता है जो हॉस्पिटल से पहले जो रोगी का इलाज किया जाता है या पीड़ित का जो इलाज किया जाता है वो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं कि जो प्राथमिक उपचार होता है, प्राथमिक उपचार करने के लिए हमारे पास एक प्राथमिक उपचार पेटिका होनी चाहिए। उपचार पेटिका होनी चाहिए जिसमें निम्न सामग्रियां होती है। निम्न सामग्री होती है यानी एक प्राथमिक उपचार यदि किसी व्यक्ति का आप इलाज करते हो, यदि किसी व्यक्ति का इलाज करते हो तो इलाज करोगे तो उसके लिए आपको इलाज के लिए कुछ दवाई वगैरह या कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उसको जो सामग्री होती है रखने के लिए उसे बोलते हैं उपचार पेटिका। ठीक है। तो काफी बार क्वेश्चन आता है कि उपचार की पेटिका के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए। किसी एक सामान का नाम ले देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किससे संबंधित है, या प्राथमिक उपचार पेटिका से संबंधित है या किसी और। सबसे पहले एक नंबर सामग्री देखते हैं, दर्दनाक दवा। ठीक है। यह दर्दनाक औषधि होनी चाहिए यानी पेन किलर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति का दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसको पेन किलर की आवश्यकता होती है। 2 नंबर है मूर्छा दूर करने वाली औषधि। मूर्छा दूर करने वाली वाली दवा। यदि कोई बेहोश व्यक्ति है तो उसको मूर्छा दूर करने वाली कुछ दवाई वगैरह होनी चाहिए। 3 नंबर है डेटॉल। ये तो आपको सभी को पता है डेटॉल क्या होती है। और 4 नंबर है रुई। 5 नंबर है पट्टियां। 6 नंबर है सेफ्टी पिन। 7 नंबर है टिक्चर आयोडीन। टिक्चर आयोडीन। ठीक है। और 8 नंबर है टिक्चर बेजिन। ठीक है। और 9 नंबर है लकड़ी की छोटी पट्टियां। 10 नंबर है ग्लास। और 11 नंबर है
ड्रॉपर, ड्रॉपर जो दवा पिलाने के लिए, 12 नंबर है जालीदार कपड़ा। जो प्राथमिक उपचार पेटिका होती है उसमें निम्न सामग्रियां होनी चाहिए। एक नंबर है दर्दनाक दवा, दूसरी है मूर्छा दूर करने वाली दवा, 3 नंबर है डेटॉल घाव धोने के लिए, ठीक है, और 4 नंबर है रुई, 5 नंबर है पट्टियां, और 6 नंबर है सेफ्टी पिन, और 7 नंबर है टिक्चर आयोडीन, और 8 नंबर है टिक्चर बेजिन, और 9 नंबर है लकड़ी की छोटी पट्टियां। यदि किसी व्यक्ति का हाथ वगैरह कुछ टूट जाता है तो छोटी पट्टियां की आवश्यकता होती है उसका वो सीधा करके बांधने के लिए। 10 नंबर है ग्लास, और 11 नंबर है ड्रॉपर जो दवा पिलाने के लिए, दवाई वगैरह पिलाने के लिए, और 12 नंबर है जालीदार कपड़ा। ये होती है प्राथमिक उपचार पेटिका के अंदर सामग्री। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पट्टियां किसके अंतर्गत आती है, तो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आती है। टिक्चर आयोडीन है वो प्राथमिक उपचार में क्या होना चाहिए, टिक्चर आयोडीन होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन ड्रॉपर से रिलेटेड आया हुआ है कि प्राथमिक उपचार में प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए या सामग्री होनी चाहिए, तो उसमें ड्रॉपर दे दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यदि किसी रोगी को कृत्रिम श्वास की आवश्यकता होती है तो उस कृत्रिम श्वास की 3-4 विधियां हैं, उस अपना के उस रोगी को कृत्रिम श्वास दिया जा सकता है। तो 1 नंबर है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि के अंदर क्या होता है कि यदि किसी रोगी के छाती पे यदि छाले पड़े हैं और उसे कृत्रिम श्वास की आवश्यकता होती है तो सिल्वेस्टर विधि अपनाई जाती है। और सिल्वेस्टर विधि के अंदर क्या होता है कि रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है। तो 1 नंबर देखते हैं सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि रोगी के जब छाती पे छाले पड़े हो तो सिल्वेस्टर विधि के अंदर क्या होता है कि जब रोगी के यदि छाती पे छाले पड़े हो तो सिल्वेस्टर विधि अपनाई जाती है। कैसे कि रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है और उपचार करने वाला व्यक्ति है वो रोगी के सिर के पास बैठता है और रोगी की आधी मुठ्ठियां बंद करके और जो दोनों हाथ की कोहनी को मोड़ के और उसको छाती पर रखता है 1 नंबर स्थिति के अंदर। और दूसरी स्थिति के अंदर वो जो छाती पर रखे हुए हाथ है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर करता है। इस प्रकार उसको श्वास दिया जाता है और थोड़ा थोड़ा उस हाथों को दबाया भी जाता है छाती के ऊपर ताकि उसको श्वास धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा श्वास आना स्टार्ट हो जाए। ये जो विधि है ये 10-15 बार दोहराई जाती है। अब आगे देखते हैं, जो 2 नंबर विधि है वो है सेपर विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है कि यदि रोगी के पीठ पे छाले पड़े हो, पीठ पे यदि छाले पड़े हो तो ये प्रक्रिया है सेपर विधि है वो अपनानी चाहिए। इसमें क्या होता है कि रोगी को छाती के बल लेटाया जाता है और जो उपचार करने वाला व्यक्ति है वो रोगी के घुटनों के पास घुटनों के बल बैठ के समकोण पूरे हाथ अपने हाथों को समकोण पर उसकी पीठ के ऊपर इस प्रकार रखें कि प्रति मिनट 10-12 बार उसकी पीठ को दबाया जा सके ताकि अंदर की जो वायु है वो बाहर निकल सके और उसको श्वास आने में आसानी हो जाए। ये जो प्रक्रिया है वो 10-12 बार या 10-15 बार दोहरानी चाहिए। तो ये जो विधि है वो कौन सी है, सेपर विधि। 3 नंबर है मुंह से मुंह हवा भरना, मुंह से मुंह। यदि रोगी को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो तब यह विधि अपनानी चाहिए, मुंह से मुंह हवा भरना। इसमें क्या होता है कि रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है और गर्दन के नीचे एक तकिया वगैरह रख दिया जाता है ताकि उसका मुंह है वो ऊपर की ओर हो जाए और उसका मुंह है वो पूरा साफ कर देना चाहिए। और
उसका नाक बंद करके और मुंह के ऊपर कपड़ा रख के और उसके जो उपचार करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा पूरे प्रबलता से हवा उसके अंदर भरनी चाहिए ताकि फेफड़े हैं वो ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक है, और ताकि क्या है फेफड़ों में पूरी हवा चली जाए और उसके बाद में उसको धीरे धीरे वापिस से छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो व्यक्ति है उसको सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी। तो 3 नंबर विधि कौन सी है? मुंह विधि। ये जो विधि है ये प्रति मिनट 10-12 बार दोहरानी चाहिए ताकि जो रोगी है उसको धीरे धीरे श्वास आना स्टार्ट हो जाए। 4 नंबर विधि है वो है कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम श्वास विधि, इस विधि के अंदर क्या होता है कि एक उपकरण होता है जिसे श्वास यंत्र बोलते हैं। उस श्वास यंत्र के द्वारा उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है जो मुंह पे लगा के उसको दबाया जाता है ताकि उस व्यक्ति को जो उस व्यक्ति के अंदर हवा है वो चली जाती है जिस कारण उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। आप जो भी पढ़ा है वो समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर है 959529872546 उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया है। और कल मैं करवाऊंगा मानक और मानकीकरण से संबंधित और उसके बाद में करवाऊंगा मतलब जो 1 नंबर चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में करवाऊंगा मैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है।